कंपटीशन ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि बिहार इंटर स्तरीय एसएससी जो है वो अपनी वैकेंसी की घोषणा कर चुकी है और ये वैकेंसी जो है लगभग 10,000 प्लस ही आने वाली है। तो जिन लोगों को भी सिलेक्शन इसमें चाहिए उन्होंने अपनी तैयारी तो शुरू कर दी होगी और आप लोग भी तैयारी को जल्द से जल्द शुरू कर दें ताकि आपका भी एक सीट इसमें पक्का हो जाए। तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं जीके और जीएस के किस लेवल के आते हैं उसके लिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप लोगों को ये पता चल जाए कि इसके जो लेवल होते हैं कैसे होते हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहें। और आज से ही हम लोग इसकी संपूर्ण तैयारी को है वो शुरू करने वाले हैं। तो आज जो हमारा ये पहला क्लास है और इसमें हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं पहली क्लास को। आज प्रीवियस ईयर में पूछा गया जो पहला क्वेश्चन था आपका वो था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के पारित होने के बाद भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या है। तो 1972 में जो था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। तो आपसे पूछा गया है कि इसके बाद तुरंत ही कौन सी योजना आई थी। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा आप टाइगर परियोजना। ये कब आया था? तो 1973 में, 1972 के जस्ट बाद। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर टाइगर। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था। तो नीति आयोग का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 2015 को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। और नीति आयोग जो है उससे पहले क्या कहलाता था? तो योजना आयोग। और योजना आयोग का जो स्थापना हुआ था ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। योजना आयोग का जो स्थापना हुआ था मार्च 1950 में हुआ था और इसी की जगह नीति आयोग आया था 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट है कि पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे। तो जो पवनार आश्रम के संस्थापक थे वो कौन थे? विनोबा भावे। और विनोबा भावे से एक चीज और रिलेटेड है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत किन्होंने किया था। तो वो थे विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा नहीं है। इनमें से कौन सी जो है जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा नहीं है। तो जम्मू और कश्मीर की जो आधिकारिक भाषा नहीं है वो कौन सी हो जाएगी? पंजाबी। अभी फिलहाल 2020 में ही जम्मू कश्मीर ने अपनी 5 आधिकारिक भाषा को बताया है। उसमें से आपका एक हिंदी हो जाएगा, डोगरी हो जाएगा, उर्दू हो जाएगा, चौथा इंग्लिश हो जाएगा और 5वां हो जाएगा आपका कश्मीरी। तो देख सकते हैं क्वेश्चंस का लेवल काफी ही आसान है और मीडियम कह सकते हैं इसको, डिफिकल्ट तो नहीं है। अगला क्वेश्चन से आपका कि जापान संसद कहलाती है। तो जापान के संसद को क्या नाम दिया जाता था। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा डाइट। कॉटेक्स किसकी संसद का नाम है। तो कॉटेक्स जो है आपके स्पेन की संसद का नाम है और सेजिम जो है पोलैंड की संसद का नाम होता है। अगला क्वेश्चन है कि रियाल किस देश की मुद्रा है। ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। तो रियाल किस देश की मुद्रा है। तो रियाल जो है आपका सऊदी अरब की मुद्रा है और सऊदी अरब की अगर राजधानी पूछी जाए तो इसकी राजधानी हो जाएगी रियाद। नेक्स्ट है कि भारतीय झंडे में चक्र का रंग क्या है। देखिए चक्र का रंग पूछा गया तो भारतीय झंडे में जो चक्र का रंग कैसा होता है? बीच में नीला। और इसमें अगर पूछी जाए कि तिल्ली कितनी होती है तो 24 तिल्ली होती है, लाइन होती है। अगला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो वो थे अरविंद घोष किए थे। वंदे मातरम कहां से लिया गया है। तो वंदे मातरम जो है आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है कि चैत प्रायः पड़ता है। चैत जो है हिंदी कैलेंडर के अनुसार पहला महीना होता है और चैत पड़ता है आपके मार्च 22 को। अगला क्वेश्चन है सत्यमेव जयते का स्रोत क्या है। तो सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजातियां कौन सी हैं। तो तमिलनाडु में कुछ जनजातियां पाई जाती हैं जो नीलगिरी पहाड़ी के क्षेत्र में होती हैं। उनमें एक टोडा है और दूसरा है इरूला।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका इरूला जनजाति। अगला क्वेश्चन है कि जरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो जरवार जनजाति जो है वो आपके अंडमान निकोबार में पाई जाती है। यहाँ पर और भी कुछ जनजातियां पाई जाती है जिसमें सैम्पियन और सेंटिलीज जनजातियां होती है। नेक्स्ट है कि आनंद मठ के लेखक कौन है। तो आनंद मठ के लेखक कौन थे। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द ऑडासिटी ऑफ होप ये किसने लिखी थी। तो द ऑडासिटी ऑफ होप जो है बहुत ही फेमस बुक है और ये किसने लिखा था। तो बराक ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं उन्होंने ये बुक लिखा था। नेक्स्ट है समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षेप एडी का अर्थ क्या होता है। तो एडी का अर्थ क्या होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा एनो डोमिनी, और बीसी का अगर पूछा जाए तो बिफोर क्राइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो शहीद दिवस जो है वो महात्मा गांधी जिस दिन मृत्यु हुई थी उनकी उसी दिन मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अपने मोबाइल फोन के ना पहुंच होने के का डर क्या कहलाता है। यानी मोबाइल फोन के जो पहुंच ना होने का डर जो कहलाता है ये फोबिया होता है, डर। और कौन सा फोबिया हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर 1 नंबर नोमोफोबिया। नोमोफोबिया क्या है, मोबाइल फोन के ना पहुंच होने के डर को कहते हैं नोमोफोबिया। नेक्स्ट है कि सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र क्या था। तो सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र या सिनेमा कह सकते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, पाथेर पंचाली। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है। तो भारत का जो सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पर है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कोलकाता राष्ट्रीय संग्रहालय। ये भी क्वेश्चन काफी आसान है। नेक्स्ट है कि पंचतंत्र किसने लिखा था। तो पंचतंत्र के लेखक कौन थे। तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे। अगला क्वेश्चन है कि कौन आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। आयुर्वेद के ज्ञान के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो इसका जो सही आपका आंसर हो जाएगा धन्वंतरी। आर्यभट्ट मैथ से हो जाएंगे और भास्कर जो है खगोल विज्ञान से हो जाते हैं। अगला है कि आईपीएल का आरंभ कब हुआ था। तो आईपीएल जो है उसका आरंभ कब हुआ था। तो आईपीएल का जो आरंभ हुआ था 2008 में हुआ था। और इस बार की जो आईपीएल थी वो किसने जीता है। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने। किसका उपनाम दव्वाल है। दव्वाल जो है क्रिकेटर का उपनाम है और दव्वाल कौन है, और कोई नहीं अपने राहुल द्रविड़। नेक्स्ट है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर है। तो रेड क्रॉस का जो मुख्यालय वो कहां पर है, जिनेवा। तो इसमें देखिए जिनेवा कहीं नहीं है, तो जिनेवा कहां पर पड़ता है। तो जिनेवा आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था। तो दाऊद जो था वो बंगाल का एक शासक था, ठीक है। तो इसको किसने हाजीपुर से बाहर कर दिया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका अकबर। इस क्वेश्चन जो है आपका मॉडरेट में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के राज दरबार में कितने रत्न रहते थे। तो अकबर के दरबार में फेमस थे वो कौन थे, 9 रत्न, जिनमें बीरबल, मानसिंह, तानसेन ये सब रहते थे। अगला क्वेश्चन है कि गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी। तो गोवा से पूर्व पुर्तगाली जो थे सबसे पहले भारत आने वाले थे और कब आए थे। तो 1498 में आए थे। तो इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी कोचीन में, लेकिन 1530 में जो पुर्तगाली गवर्नर था नीनो डी कुन्हा उसने कोचीन से इसकी राजधानी को गोवा कर दिया था। तो पूछा गया कि गोवा से पहले, तो गोवा से पहले आपका हो जाएगा आंसर कोचीन इसकी राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जन्म कहां पर हुआ था। तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो ननकाना साहिब तलवंडी जो अब पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है, तो वहां पर हुआ था।
नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय ये इसी को कहा जाता है बहादुर शाह जफर को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया था। तो बहादुर शाह जफर जो था 1857 की क्रांति में हिस्सा लेने के कारण अंग्रेजों ने इसे रंगून भेज दिया था और वहीं पर इनकी मृत्यु भी हो गई थी। नेक्स्ट है कि अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो अभिज्ञान शकुंतलम का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था किसने किया था, तो विलियम जोन्स ने किया था। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ है जॉन निकोलसन, तो इन्हीं का जो पूरा नाम था कि विलियम जॉन निकोलसन। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अंतिम वायसराय कौन थे। देखिए अंतिम वायसराय आपसे पूछा गया है, तो अंतिम वायसराय कौन हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। और यहीं पर अगर पूछा जाता है कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन रह जाते हैं, तो इसका जो आंसर आपका हो जाता है सी राजागोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह जो था गांधी जी के द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह भारत में माना जाता है ना। तो ये कब हुआ था, तो 1917 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2। नेक्स्ट है कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था। तो नेशनल हेराल्ड जो समाचार पत्र था वो किसने लिखा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था। तो मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था एक राजदूत बनकर। और ये किसका राजदूत था, तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने आया था। और मेगास्थनीज की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, वो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। वो कौन सा बुक है, तो याद रखना है आप लोगों को, इंडिका। इंडिका जो है मेगास्थनीज का बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है और ये एग्जाम में आपसे अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है। तो जो बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाएं थे उसमें स्तूप पूछा गया आपसे किसका प्रतीक है। तो स्तूप जो है उमरने के बाद बनाया गया था, तो स्तूप जो किसका प्रतीक हो जाएगा आपका, मृत्यु का। प्रथम उपदेश का जो प्रतीक पूछा होगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका चक्र। और जन्म का हो जाएगा आपका कमल और सांड। गृह त्याग का हो जाएगा आपका घोड़ा। नेक्स्ट है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। इसमें पूछा गया गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, विष्णुगुप्त। और गुप्त वंश का प्रथम शासक बोला गया तो कौन हो जाएगा आपका, श्रीगुप्त। और वहीं पर आपसे पूछा जाएगा गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कि अबेकस की खोज किसके दौरान हुई थी। तो अबेकस क्या है, तो अबेकस जो है गणना करने की सबसे पुरानी मशीन को कहा जाता था अबेकस। तो अबेकस की जो खोज हुई थी वो चीन में हुई थी और उस समय जो सभ्यता चल रहा था सांग सभ्यता। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सांग सभ्यता काल के दौरान। नेक्स्ट है कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था। तो 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। 18वीं शताब्दी के दौरान जो फ्रांस का जो शासक था वो कौन था, तो नेपोलियन। अगला है भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक होता है। देखिए संसद में जो होता है लोकसभा और राज्यसभा होता है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया आपका कोरम। कोरम का मतलब होता है गण पूर्ति। तो गण पूर्ति के लिए कितने सदस्य वहां होने चाहिए, तो 10% या उसी को कह सकते हैं 1/10। नेक्स्ट है कि साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहां से प्रकाशित किया जाता था। तो ये चार्ली हेब्डो एक पत्रिका थी और साप्ताहिक पत्रिका थी। तो ये पूछा जा रहा है कि कहां से प्रकाशित होता था। तो ये जो प्रकाशित होता था फ्रांस से।
तो इसमें देखिए ऑप्शन आपका दिया गया है पेरिस, इसका जो आंसर हो जाएगा पेरिस, जो फ्रांस की राजधानी थी। तो यहीं से इसका प्रकाशित हुआ करता था। नेक्स्ट है कि H1N1 से क्या होता है। तो H1N1 जो है एक विषाणु है और इससे होने वाले रोग को हम लोग कहते हैं इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध साहित्य उत्सव कहाँ आयोजित होता है। तो साहित्य उत्सव जो है प्रति वर्ष जनवरी माह में आयोजित होता है, ठीक है। तो ये कहां पर आयोजित होता है, तो हर वर्ष राजस्थान के जयपुर में होता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा जयपुर। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका पलाश। शायद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का भी राजकीय पुष्प पलाश ही होता है। और पलाश को एक और चीज बोला जाता है, जंगल की आग। नेक्स्ट है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिम चंपारण में है और ये किस राज्य में पड़ता है, तो अपना बिहार, और एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ऊनी कपड़ों की प्रथम मिल कहां स्थापित की गई थी। तो भारत में ऊनी कपड़ों की जो प्रथम मिल स्थापित की गई थी वो कानपुर में की गया था 1876 के दौरान। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक रेशम की कितनी किस्में होती हैं। तो रेशम की जो मुख्य किस्में कितनी होती हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 4। कौन कौन से होती हैं, तो मूंगा, एरी, टसर और शहतूत रेशम, ये मुख्य 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग कहां पर है। तो जलियांवाला बाग जो है बहुत ही फेमस है और यह हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को। तो आपसे पूछा गया है कि ये कहां पर पड़ता है, तो कहां पर हो जाएगा इसका आंसर, अमृतसर में जलियांवाला बाग। अगला क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहां पर हुई और उन्होंने फारसी कहां पर सीखी। देखिए गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वो पटना में हुआ था 1666 में, लेकिन आपसे पूछा गया है कि शिक्षा कहां पर हुई। तो जो शिक्षा कहां पर हुई थी, तो आनंदपुर साहिब में इनकी शिक्षा हुई थी। और सिख संप्रदाय के जो थे ये अंतिम और 10वें गुरु थे। अगला क्वेश्चन है कि अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए प्रख्यात हैं। तो अमजद अली खान जो है वो सरोद बजाते थे। इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर सरोद। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन और इसी के साथ सेशन समाप्त होती है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए और कल से ही हम लोग इसकी जो संपूर्ण तैयारी शुरू करने वाले हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।